नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उस राज्य में जो कभी सिर्फ अपनी आबादी और राजनीति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही राज्य तेजी से इंडियाज़ ग्रोथ इंजन बनने की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। गंगा, यमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियों की धरती, अयोध्या, काशी और मथुरा जैसी ऐतिहासिक नगरियों वाला ये राज्य आज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स और स्मार्ट सिटीज के दम पर एक नई पहचान बना रहा है। एक समय था जब यूपी को पिछड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बेरोजगारी जैसी समस्याओं के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य में डेवलपमेंट की रफ्तार इतनी तेज हुई है कि आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की रेस में शामिल हो चुका है। जहां पहले बड़े शहरों तक पहुंचना मुश्किल था, वहीं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और नए एयरपोर्ट्स पूरे राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, फिल्म सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क्स और रैपिड रेल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स यूपी को फ्यूचर रेडी स्टेट बना रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। और जिस तरह से लगातार इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, नए इंडस्ट्रीज लग रहे हैं और कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, उसे देखकर ये सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के उन टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आने वाले समय में न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि अब उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। राज्य के कई बड़े रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ रीडेवलप किया जा रहा है। इसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर, एयरपोर्ट जैसी वेटिंग लाउंज, शॉपिंग जोन्स, फूड कोर्ट्स, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम्स और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम जंक्शन, वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन और प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन होगा। इस रीडेवलपमेंट के बाद यात्रियों को क्लीनर प्लेटफॉर्म्स, बेटर पार्किंग, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, स्मार्ट टिकटिंग और हाई स्पीड कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही इससे टूरिज्म, व्यापार और लोकल इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा होगा। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि मॉडर्न सिटी हब्स बनकर उभरेंगे। नंबर 9 पर आता है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर को सिलीगुड़ी से जोड़ेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगा। करीब 519 किलोमीटर लंबा ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और इसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI डेवलप कर रही है। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत लगभग 32,000 करोड़ बताई जा रही है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, कुशीनगर, मोतिहारी, दरभंगा, किशनगंज और बागडोगरा जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगा। इसके बनने के बाद गोरखपुर से सिलीगुड़ी का ट्रैवल टाइम लगभग 14 से 15 घंटे से घटकर सिर्फ 6 से 8 घंटे रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास से गुजरेगा, जिससे ट्रेड, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। साथ ही इंडियन आर्मी और लॉजिस्टिक्स मूवमेंट के लिए भी ये एक्सप्रेसवे काफी स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इस एक्सप्रेसवे को 2028 तक पूरा करने का है। नंबर 8 पर आता है कानपुर रिंग रोड। उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब कानपुर में अब ट्रैफिक और पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। कानपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट करीब 93 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और इसकी कुल लागत लगभग 8,000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। यह रिंग रोड कानपुर नगर, उन्नाव और कानपुर देहात जिलों से होकर गुजरेगा। साथ ही ये NH-19, NH-27, NH-34 और कई स्टेट हाईवेज को आपस में जोड़ेगा। यानी दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और कोलकाता की तरफ जाने वाले व्हीकल्स को अब शहर के अंदर नहीं आना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को कई फेजेस में बनाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में गंगा रिवर पर बड़े ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी रोड भी शामिल हैं।
कानपुर एयरपोर्ट तक डायरेक्ट फास्ट कनेक्टिविटी मिलने से फ्यूचर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस रिंग रोड के बनने के बाद कानपुर सिटी के लगभग 50 से 60% ट्रैफिक कंजेशन में कमी आ सकती है। साथ ही पोल्यूशन कम होगा, लॉजिस्टिक्स तेज होंगे और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का विकास भी तेजी से होगा। नंबर 7 पर आता है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने वाली सड़क नहीं, बल्कि यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ का नया गेटवे बनने जा रहा है। करीब 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 4,700 करोड़ बताई जा रही है और इसे खास तौर पर लखनऊ और कानपुर के बीच बढ़ते ट्रैफिक प्रेशर को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। अभी लखनऊ से कानपुर पहुंचने में 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये सफर सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ रिंग रोड से कनेक्ट होगा और कानपुर में NH 27 से जुड़ेगा। इसके रास्ते में कई इंडस्ट्रियल जोन्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और नए अर्बन हब्स विकसित होने की संभावना है, जिससे इन्वेस्टमेंट और रोजगार दोनों में तेजी आएगी। सबसे खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के विजन में भी अहम भूमिका निभाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से कानपुर का इंडस्ट्रियल सेक्टर और लखनऊ का सर्विस सेक्टर दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार 24 मई 2026 को पीएम मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। आने वाले समय में यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण हाई स्पीड कॉरिडोर्स में से एक बन सकता है। नंबर 6 पर आता है वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं, बल्कि काशी की संस्कृति, आध्यात्म और आधुनिक विकास का शानदार संगम बनने जा रहा है। करीब 30 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बन रहा ये इंटरनेशनल स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसकी सबसे खास बात इसका डिजाइन है, जो पूरी तरह भगवान शिव और काशी की थीम पर आधारित होगा। स्टेडियम में त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट्स, बेलपत्र से प्रेरित रूफ डिजाइन और घाटों जैसी बैठने की व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम की क्षमता लगभग 30,000 दर्शकों की होगी और यहाँ भविष्य में IPL, इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित किए जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट से वाराणसी में पर्यटन, होटल इंडस्ट्री, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही काशी अब सिर्फ धार्मिक राजधानी ही नहीं, बल्कि एक बड़ा स्पोर्ट्स हब भी बनकर उभरेगा। नंबर 5 पर आता है सेमीकंडक्टर पार्क। भारत अब सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी दुनिया की बड़ी ताकत बनने की तैयारी कर रहा है। और इसी मिशन में उत्तर प्रदेश तेजी से उभर रहा है। ये सेमीकंडक्टर पार्क मुख्य रूप से यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बेहद करीब होगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स, डिस्प्ले यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण बढ़ाना, ताकि देश को इंपोर्ट्स पर कम निर्भर रहना पड़े। सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी दी है और कई बड़ी भारतीय व विदेशी कंपनियां यहां निवेश में रुचि दिखा चुकी हैं। इस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के बनने से उत्तर प्रदेश में लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगी। साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को इंडिया के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिशन में बड़ी ताकत देगा। बेहतर कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवेज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की वजह से ये पूरा क्षेत्र फ्यूचर टेक्नोलॉजी हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये सेमीकंडक्टर पार्क सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर की नई शुरुआत माना जा रहा है। नंबर 4 पर आता है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि पूर्वी भारत की पूरी कनेक्टिविटी और इकोनॉमी को नई रफ्तार देगा। करीब 610 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लगभग 35,000 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वाराणसी से कोलकाता तक का सफर, जो अभी 12 से 14 घंटे तक लेता है, वो घटकर लगभग 6 से 7 घंटे रह सकता है। ये प्रोजेक्ट खास इसलिए भी है क्योंकि ये कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और धार्मिक पर्यटन स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। साथ ही बिहार और झारखंड के कई पिछड़े इलाकों में नए इंडस्ट्रीज, वेयरहाउसेज, होटल्स और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक्सप्रेसवे दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर और अन्य नेशनल हाईवे से भी जुड़ सकता है, जिससे फ्रेट मूवमेंट काफी तेज और सस्ता होगा। इसके अलावा ये पूर्वी भारत में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर ये मेगा प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता है तो आने वाले वर्षों में ईस्टर्न इंडिया की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। नंबर 3 पर आता है बीड़ा।
उत्तर प्रदेश में अब एक और नया इंडस्ट्रियल सिटी तेजी से विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम है बीडा यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह मेगा प्रोजेक्ट झांसी और बुंदेलखंड रीजन के आसपास विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस पिछड़े क्षेत्र को एक बड़े इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना है। बीडा को लगभग 56,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में विकसित करने की योजना है, जहां इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयरहाउसेज और मॉडर्न टाउनशिप्स बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कनेक्टिविटी। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिससे इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मिलेगा। सरकार का लक्ष्य यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और हेवी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करना है, जिससे लाखों रोजगार पैदा हो सकते हैं। आने वाले समय में बीडा सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नंबर 2 पर आता है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। दोस्तों, भारत में हाई स्पीड रेल का सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है और इसी दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर करीब 800 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जो देश की राजधानी दिल्ली को धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से जोड़ेगा। इस ट्रेन की स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे दिल्ली से वाराणसी का सफर, जो अभी 10 से 12 घंटे लेता है, वो घटकर सिर्फ 3 से 4 घंटे रह जाएगा। ये कॉरिडोर दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों से होकर गुजर सकता है। यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की इकोनॉमी, टूरिज्म और बिजनेस कनेक्टिविटी को बूस्ट देने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डीपीआर और फीजिबिलिटी स्टडीज पर काम किया जा चुका है, जबकि फ्यूचर फेजेज में इसे पटना और कोलकाता तक भी बढ़ाने की योजना बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट में जापान की हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में किया जा रहा है। अगर ये मेगा प्रोजेक्ट पूरा होता है तो उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई रफ्तार मिलेगी। और नंबर 1 पर आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में बनाया गया है और इसे दिल्ली एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट को ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल और YEIDA मिलकर डेवलप कर रहे हैं। अभी एयरपोर्ट का फेज 1 पूरा हो चुका है, जिसकी लागत लगभग 11,000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। फेज 1 में एक विशाल टर्मिनल बिल्डिंग, लंबा रनवे और कार्गो फैसिलिटीज बनाई गई हैं। इस एयरपोर्ट को कुल 4 फेजेज में विकसित किया जाएगा। फेज 1 में लगभग 1.2 करोड़ पैसेंजर्स हर साल ट्रैवल कर पाएंगे। फेज 2 के बाद कैपेसिटी लगभग 3 करोड़ पैसेंजर्स तक पहुंच जाएगी। फेज 3 और फेज 4 पूरा होने के बाद ये एयरपोर्ट हर साल लगभग 7 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल कर सकेगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं? तो जवाब है नहीं। फिलहाल जून 2026 से डोमेस्टिक कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं, जहां सबसे पहले इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि उनकी शुरुआत 2026 के अंत तक हो सकती है, जब इंटरनेशनल टर्मिनल को फाइनल सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगा। ये एयरपोर्ट सिर्फ एविएशन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरे YEIDA रीजन, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का बैकबोन बनने वाला है। इसके बनने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और वेस्टर्न यूपी में इन्वेस्टमेंट और जॉब्स दोनों तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले समय में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट का लोड कम करके नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।